हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ नीलेश। आज हम लोग सीबीएसई साइंस ऑफ क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट नंबर 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कितने प्रकार से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिस्पायरेशन का डाइजेशन के साथ क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, और इसी लिंक को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। तो आइए इस जो पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बच गया था उसे अभी क्लियर करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो रिस्पायरेशन होता है वो हम लोग का रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग का नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता था, एयर जाता था, और एयर जाने के बाद नोज़ में हम लोग का क्या होता था, हेयर होता था, जिससे क्या होता था कि एयर का प्यूरिफाई होता था। मीन्स जो डस्ट पार्टिकल होते थे वो बाहर निकल जाते थे, नोज़ ऑफ एयर के थ्रू रुक जाते थे, और बाकी जो प्योर एयर होता था दैट मीन्स ऑक्सीजन वो हम लोग के बॉडी में जाता था। अब नॉस्ट्रिल से होते हुए जब आगे जा रहा है तो जो एयर जाता है वो नेक्स्ट जाता है ट्रेकिया या ब्रोंची से, ट्रेकिया और ब्रोंची से। बोल रहा है एज यू ब्रीथ एयर पासेस डाउन द थ्रोट इनटू द ट्रेकिया। नॉस्ट्रिल के बाद जब हम लोग एयर लेते हैं तो क्या होता है, जो एयर होता है वो गला से होते हुए ट्रेकिया में जाता है। ठीक है, सून द एयर रीचेज अ प्लेस वेयर द ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू 2 ट्यूब्स। और वहाँ पे जहाँ पे एयर पहुँचता है, वैसा प्लेस जहाँ पे एयर पहुँचता है वहाँ क्या होता है, जो ट्रेकिया होता है वो 2 ट्यूब में बढ़ जाता है। ईच ऑफ दिस ट्यूब्स इज कॉल्ड द ब्रोंचेस। और हर ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंचेस के नाम से जानते हैं। ये देखिए आपका ट्रेकिया हो गया। यहाँ पे ट्रेकिया जो है यहाँ से एयर आया, ऑक्सीजन आया, और यहाँ पे नोज़ होता है, नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन जब आया तो ट्रेकिया के थ्रू आया। और ट्रेकिया में क्या, ट्रेकिया कहाँ होता है, थ्रोट में होता है। कहाँ, थ्रोट में। याद रखेंगे ट्रेकिया का थ्रोट में। तो ये ट्रेकिया के थ्रू जब आया तो ट्रेकिया अब यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया 2 पार्ट्स में, जिसको किस नाम से जानते हैं, ब्रोंचस। क्लियर है। ईच ब्रोंचस फर्दर ब्रांचेज इनटू अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर ट्यूब। बोल रहा फिर ये जो प्रत्येक ब्रांचेस होता है वो आगे चल के फिर से छोटा और भी छोटा ट्यूब्स में बढ़ जाता है। द थिनेस्ट ब्रांचेज लेड टू ग्रेप लाइक अ क्लस्टर ऑफ टीनी बलून्स कॉल्ड अल्वियोली। बोल रहा है ये जो थिनेस्ट ब्रांचेज होता है वो ग्रेप लाइक मीन्स अंगूर के जैसा झुंड में होता है, और ये टीनी बलून्स जैसा होता है, जिसको हम लोग एल्वियोली के नाम से जानते हैं। द एल्वियोली मेक अप द मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द लंग्स, द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन। ये जो एल्वियोली होता है वो क्या करता है, ये लंग्स के बहुत सारे टिश्यू से बना होता है, और ये लंग्स जो होता है वो रिस्पायरेशन का सबसे मेन ऑर्गन होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इस थिन वॉल्ड अल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। बोल रहा है प्रत्येक थिन वॉल्ड अल्वियोलस जो होता है वो एक नेटवर्क से घिरा होता है, जिसको हम लोग कैपिलरी के नाम से जानते हैं। इट इज़ हेयर दैट योर ब्लड पिक्स अप इट्स कार्गो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और यहीं से क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है एयर से।
Oxygen from the alveoli passes into blood flowing in the capillaries. Meanwhile, the waste gas, carbon dioxide from the blood into the alveoli. Within seconds, you breathe out the waste gas carbon dioxide. बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, वो एल्वियोली के थ्रू पास होकर के ब्लड में बहना चालू कर देता है, ठीक है। कैपिलरीज में ब्लड होता है और ब्लड में बहना चालू कर देता है। और इसी के साथ क्या होता है, जो वेस्ट गैस होता है वो हम लोग के ब्लड के थ्रू, ब्लड से एल्वियोली में, ठीक है, ब्लड से क्या होता है, एल्वियोली के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और विद इन सेकेंड्स हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, दैट मीन्स ब्लड में जो ऑक्सीजन अभी हम लोग देख रहे थे कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, वो कैसे होता है, या फिर ब्लड के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स होता है जो हम लोग ईट करते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बोल रहा है ह्यूमंस में मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया और डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड से मिलकर बना होता है। हेयर वी विल डिस्क्राइब अबाउट द ब्लड वेसल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लड वेसल को डिस्क्राइब करेंगे। द फंक्शन ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि ये सब जो कंस्टिट्यूएंट है, ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड का जो कंस्टिट्यूएंट ये सब है, उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे कि आखिरकार इनका रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। याद करेंगे, ब्लड वेसल इज ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज पूरा एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है। कितना चैम्बर, 4 चैम्बर। इसको हम लोग राइट एट्रियम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम के नाम से जानते हैं, और फिर इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो ये 4 चैम्बर में बटा होता है। बोल रहा है कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, मीन्स धड़कता है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे लार्जेस्ट ब्लड वेसल से कहा जाता है बॉडी में चला जाता है। दैट मीन्स देखिए, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से क्या होता है, हम लोग का बॉडी में चला जाता है। समझिए, ये समझ लिए तो हम लोग का आधा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। देखिए, ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे हम लोग का होता है लंग्स, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो होता है हम लोग का बॉडी टिश्यू, बोल सकते हैं बॉडी टिश्यू। तो लंग्स के थ्रू क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, वेल्व होता है, और फिर यहाँ से जब ये पंप करता है तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो फिर ये कहाँ जाता है, बॉडी टिश्यू में जाता है, और फिर यहाँ पे बॉडी टिश्यू से हम लोग का राइट एट्रियम में जाता है, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में जाता है। अब देखिए होता क्या है, आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन टिश्यू में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन को जो सप्लाई करता है वो सबसे मेन, सबसे बड़ा जो वेसल होता है ब्लड वेसल, उसको एओर्टा के थ्रू करता है, और ये एओर्टा जो है वो एक तरह का आर्टरी है, आर्टरी। तो बॉडी का
सबसे बड़ा आर्टरी जो होता है वो एओर्टा होता है, और एओर्टा क्या है, आर्टरी है, ठीक है। और आर्टरी, ये जो एओर्टा है वो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी ऑर्गन टिश्यू में पहुंचाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, द एओर्टा इज एन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अभी हम फिर से बता रहे हैं, ये हार्ट था, इसमें 4 चैम्बर थे, इसको राइट एट्रियम, इसको लेफ्ट एट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी ऑर्गन टिश्यू में पहुंचा रहा था एओर्टा, एओर्टा जो कि एक आर्टरी है, ठीक है। The aorta soon branches into other smaller arteries which form a network leading to all parts। बोल रहा है फिर क्या होता है कि ये जो एओर्टा है वो क्या होता है कि एक बहुत सारा छोटा छोटा ट्यूब्स में टूट ब्रांचिंग हो जाता है, दैट मीन्स पूरा बट जाता है, ठीक है। स्मॉलर आर्टरीज में बढ़ जाता है और एक नेटवर्क बना लेता है जो कि पूरा शरीर में फैल जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये है हम लोग का आर्टरी, आर्टरी है ना, और ये हमारा वेन जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक नेटवर्क के जैसा बन रहा है। फिर है हम लोग का कैपिलरी। Capillary, the artery network carries blood all over the body, but their walls are too thick for oxygen and food to pass through. In order to its main job of transporting material, the blood has to pass from the thick arteries into very thin walled blood vessels called capillaries। बोला जो आर्टरी नेटवर्क होता है जो ब्लड को कैरी करता है पूरा शरीर में, ठीक है, लेकिन ये इसका जो कैप वॉल्स होता है, आर्टरीज का जो वॉल्स होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक, और इसमें ऑक्सीजन और फूड जो होता है वो आसानी से पास नहीं होता है। इन ऑर्डर टू इट्स मेन जॉब ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, इसका जो सबसे मेन काम होता है आर्टरी का वो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल का होता है। द ब्लड हैज़ टू पास फ्रॉम थिक आर्टरीज इनटू वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। और फिर क्या होता है कि आर्टरीज जो होता है वो ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है या फूड पार्टिकल को कैरी करता है, और फिर ये सबसे मेन होता है, सबसे मेन मीन्स बड़ा लार्जेस्ट आर्टरी होता है, लार्जेस्ट मीन्स बड़ा आर्टरी होता है, और बड़ा आर्टरी से फिर बहुत छोटा छोटा वॉल्ड ब्लड में जाता है, मीन्स बहुत स्मॉल ट्यूब्स में जाता है। और इसी स्मॉल ट्यूब्स का ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल ट्यूब्स, इसी को हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ से एओर्टा ला के दिया, और एओर्टा क्या किया, फिर एओर्टा जो है फिर कहाँ गया, बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट में बट गया, बहुत सारे छोटा छोटा ट्यूब में बट गया, और जो छोटा छोटा ट्यूब में बटा उसी को हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानेंगे। फूड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एंड इंटर द सेल्स। बोल रहा है फूड और ऑक्सीजन जो होता है वो कैपिलरीज का थिन वॉल से पास हो जाता है और सेल्स में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स। After the blood has given up its oxygen and is dark red again, it leaves capillaries and enters blood vessels called veins। बोल रहा है जब ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है, पूरा बॉडी में सप्लाई कर देता है, तो क्या होता है कैपिलरीज जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ भेज देता है, वेंस में भेज देता है। और वेंस जो होता है वो क्या करता है, बैक टू द हार्ट ब्लड को लेकर के आता है। वेंस हैव टीनी वन वे वेल्व्स। अब वेंस के पास क्या होता है, वन वे वेल्व्स होता है जो सिर्फ हार्ट के पास लेके जाता है और फिर उसको रिटर्न आने नहीं देता है। दिस वेल्व्स हैव टू कीप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। और ये जो वेल्व्स होता है वो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो करने में हेल्प करता है। सो ब्लड ऑलवेज फ्लो बैक टू द हार्ट। और इसीलिए क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हमेशा जो होता है वो हार्ट
की ओर फ्लो करता है। इसको फिर से समझिए। ये हम लोग का हार्ट है जो कि 4 चैम्बर में बटा हुआ था। फिर से राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड लेके आया एओर्टा, और एओर्टा जब ब्लड लेके आया तो सप्लाई कहाँ किया, कैपिलरीज में सप्लाई किया, और कैपिलरी से सप्लाई होकर कहाँ गया, स्मॉल सेल्स में गया, बॉडी का स्मॉल सेल्स में, जहाँ एओर्टा नहीं पहुँच सकता था वहाँ पे कैपिलरी सप्लाई किया। और कैपिलरी जब सप्लाई किया तो ये सेल्स तक पहुँचा, और फिर यहाँ से क्या हुआ, एक सेल्स तक जब पहुँचाया तो सेल से फिर क्या रिलीज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ वो फिर कैपिलरीज किसको ला के दिया, तो कैपिलरीज ला के दिया वेंस को, और वेंस फिर पहुंचाया कहाँ पे, तो ये यहाँ पहुंचाया राइट एट्रियम। याद रखेंगे कहाँ पहुंचाया वेंस ब्लड को, राइट एट्रियम, हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचाया। और राइट एट्रियम, ये जो वेंस होता है उसमें सिंगल वेल्व होता है, मीन्स सिंगल रास्ता होता है, ठीक है, जो कि ब्लड को हमेशा बैक टू द हार्ट फ्लो करने में हेल्प करता है। क्लियर है। और भी आगे अगर हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोग क्लास 10 में और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। क्लास 10 में और भी डिटेल से हम लोग पढ़ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। नेक्स्ट है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में डाइजेशन कैसे होता है। रूमिनेंट्स आर एनिमल्स विथ क्लोवेन, split hooves, a system of eating and digestion known as chewing the cud. Well-known ruminants are sheep, cattle, goats, deer, etc. बोल रहा है रूमिनेंट्स मीन्स हम लोग कभी देखे हैं कि गाय या बकरी या कुछ कैटल ऐसे होते हैं, मवेशी ऐसे होते हैं जो कि उनका मुंह में कुछ भी ना रहते हुए भी उन लोग चबाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पशु को हम लोग रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स पागुर करना, या फिर बोल सकते हैं उसको जुगाली करने वाला पशु। तो रूमिनेंट्स वैसे पशु होते हैं जिनका क्या होता है, जो हुप्स होता है, दैट मीन्स पैर, जो उसका खुर होता है, ठीक है, वो स्प्लिट होता है, मीन्स टूटा हुआ, मीन्स 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। अ सिस्टम ऑफ ईटिंग, और उसके पास क्या होता है, ईटिंग और डाइजेशन करने का एक सिस्टम होता है जिसका नाम है चेविंग द कड, ठीक। तो चेविंग द कड क्या हो गया, द सिस्टम ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन इज नोन एज चेविंग द कड, ठीक है। तो चेविंग ऑफ कड का एक बहुत बढ़िया सिस्टम होता है, उसमें मतलब कि जुगाली करने का बहुत बढ़िया सिस्टम होता है। वेल नॉन रूमिनेंट्स आर शीप, कैटल, गोट्स, डियर, etc. और वेल नॉन रूमिनेंट जो है वो है शीप, कैटल, गॉट, डियर और भी बहुत कुछ। रूमिनेंट्स हैव 4 कैविटीज इन द स्टमक। रूमिनेंट का जो स्टमक है उसमें 4 भाग में बटा हुआ है, स्टमक 4 भाग में बटा हुआ है। दिस आर द रूमेन और पॉन्च। इसको रूमेन, क्या रूमेन या पॉन्च के नाम से जानते हैं, रूमेन या पॉन्च। फिर सेकंड है, फर्स्ट जो हो गया वो रूमेन या पॉन्च, सेकंड रेटिकुलम और हनीकॉम्ब। सेकंड क्या है, रेटिकुलम या हनीकॉम्ब। थर्ड जो है वो ओमेसम है, और फोर्थ जो है वो एबोमेसम है। फिर से एक बार, रूमेन, फर्स्ट रूमेन था, सेकंड रेटिकुलम, थर्ड फर्स्ट रूमेन, सेकंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेसम, और फोर्थ जो था वो एबोमेसम, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में बटा होता है उसका डाइजेशन सिस्टम। यूजुअली अ हाफ च्यूड माउथ फुल ऑफ फूड इज स्वेलेड बाय अ रूमिनेंट। क्या होता है, जब भी हम लोग पशुओं को, इस तरह के पशुओं को, गाय वगैरह को हम लोग जब भी कुछ खाने के लिए देते हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि जो फूड मिलता है वो डायरेक्टली इन लोग
निगल जाते हैं, आधा चबा करके निगल जाते हैं। और फिर जब कुछ देर होता है तो उन लोग क्या करते हैं, फूड को वापस अपने मुंह में लाते हैं और चबाते हैं। ठीक है, तो हाफ च्यूड फूड को उन लोग डायरेक्ट निगल जाते हैं। दिस फूड पासेस डाउन टू द रूमेनर, और ये जो फूड होता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, रूमेन में जाता है। रूमेन ऑइसोफेगस के थ्रू रूमेन में जाता है। वेयर इट इज़ पार्टली डाइजेस्टेड, जहाँ पे वो क्या होता है, कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका डाइजेस्ट हो जाता है। ये देखिए, ये पार्ट है रूमेन। ठीक है, फ्रॉम द रूमेन द फूड गोज टू द रेटिकुलम, और रूमेन से फिर कहाँ जाता है, रेटिकुलम में जाता है। यहाँ पे है रेटिकुलम। ठीक है, तो पहले आया ऑइसोफेगस के थ्रू, कहाँ पे आया, तो ऑइसोफेगस के थ्रू फिर से समझा रहे हैं। ऑइसोफेगस के हम चारा दिए, चारा इन लोग खाया, निकल गया, और फिर कहाँ लाया रूमेन में, जिसको पाँच भी कहते हैं। और फिर यहाँ से होते हुए कहाँ गया, यहाँ से होते हुए गया वो रेटिकुलम में। ठीक है, रेटिकुलम में गया, वेयर इट इज सॉफ्टेंड एंड फॉर्म्ड इनटू अ स्मॉल मासेस कॉल्ड कड, और फिर वहाँ पे रेटिकुलम में जाने के बाद वो कड के फॉर्म में, इसको कड कहते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ जाता है, जिसको कड कहते हैं, मीन्स सॉफ्ट हो जाता है। इंटरेस्टिंगली द कड इज सेंट बैक टू द एनिमल्स माउथ, और ये जो कड होता है वो वापस एनिमल्स के मुंह में चल जाता है। फिर से एक बार, ऑइसोफेगस के थ्रू कहाँ आया, पॉन्च में, है ना, जिसको हम लोग रूमेन के नाम से जानते हैं। फिर रूमेन से होते हुए कहाँ गया, रेटिकुलम में, और फिर रेटिकुलम से कहाँ चल जाता है, मुंह में जाता है। ठीक है, वेयर इट इज़ थ्रोली च्यूड अगेन एंड मिक्सड विथ सलाइवा, जहाँ पे वो क्या होता है कि एनिमल जो होता है वो फिर से चबाना स्टार्ट करता है, अच्छा से चबाता है, और वहाँ पे जो सलाइवा होता है उसको मिक्स करता है फूड के साथ। द कर्ड इज स्वेलर्ड वंस मोर, जो कर्ड होता है, जो खाना होता है इसका, दैट मीन्स जो पार्शियली फूड होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको फिर से निगल जाता है, पासिंग थ्रू द रेटिकुलम टू द ओमेशम, और फिर यहाँ से कहाँ से आता है, तो यहाँ से फिर जो फिर से खाने के बाद वो रेटिकुलम में आता है, और रेटिकुलम से फिर ओमेशम के थ्रू फिर कहाँ जाता है, ओमेशम के थ्रू एबोमेशम में जाता है। फिर से मुंह में कडिंग हुआ, जुगाली किया, और जुगाली करने के बाद फिर वो ऑइसोफेगस के थ्रू कहाँ आया, तो रेटिकुलम में आया, और फिर रेटिकुलम से ओमेशम के पास, और ओमेशम के पास से फिर कहाँ गया, तो ओमेशम के बाद फिर से कहाँ गया, तो फिर से गया एबोमेशम के पास। कहाँ गया, एबोमेशम। ठीक है, एबोमेशम, यहाँ पे एबोमेशम, और फिर एबोमेशम में क्या हुआ, वेयर स्टमक जूसेस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और एबोमेशम में क्या होता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नो मैमल इज एबल टू सिंथेसाइज एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेलुलोज एक्सेप्ट रूमिनेंट्स। बोल रहा है कोई भी धरती पर ऐसा मैमल नहीं है स्तनधारी जो बच्चा को दे सकता है, जो अपने जैसे बच्चे को रिप्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी ऐसा मैमल नहीं है जो कि सेलुलोज नाम के सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट रूमिनेंट, रूमिनेंट को छोड़कर यहाँ पे इस धरती पे कोई भी ऐसा मैमल नहीं है जिसके पास क्या होता है, एंजाइम है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। और ये जो रूमिनेंट्स होता है वो क्या करता है, सेलुलोज को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का वो है टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के प्रकार। तो टीथ के प्रकार हम लोग जानते हैं कि हम लोग का टीथ जो होता है वो हार्ड होता है, बोन लाइक, हड्डी के जैसा होता है थोड़ा,
ग्रोथ्स इन द अपर एंड लोअर जॉज ऑफ मोस्ट वर्टेब्रेट एनिमल्स। और क्या था, मोस्ट एनिमल्स में ये जबड़ा के ऊपर और नीचे, जबड़ा इसको बोलते हैं, है ना, तो जबड़ा के ऊपर और नीचे लगा हुआ होता है। देयर जॉब इज़ टू कट, ब्रेक अप एंड च्यू फूड। इसका जो काम है वो है काटना, तोड़ना और चबाना। ह्यूमन टीथ एंड देयर फंक्शन। इसमें हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ह्यूमन टीथ और उसके फंक्शन, उसके काम के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में समझिए कि ह्यूमन में जो होता है वो 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो इंसीजर होता है, दूसरा जो होता है वो कैनिन होता है, थर्ड नंबर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोलर, और 4 नंबर जो होता है उसको बोलते हैं प्रीम। फिर से एक बार, फर्स्ट इंसीजर, सेकंड कैनिन, थर्ड प्रीमोलर और 4 जो होता है मोलर। देखिए, इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृतंग। कृतंग मीन्स जो फूड को काटता है, ठीक है, जो फूड को काटता है। नेक्स्ट है कैनिन। कैनिन को हम लोग बोलते हैं रदनक, और ये क्या करता है कि ये टीयरिंग करता है। हम लोग जो मीट खाते हैं, है ना, तो ये होता है पॉइंटेड टीथ होता है, और ये पॉइंटेड टीथ जो होता है वो क्या करता है कि हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो वो यहाँ से फाड़ने का काम करता है, टीयर करने का काम करता है। फिर है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है वो फूड को चबाने का काम कर देता है, और मोलर का भी सेम काम होता है। देखिए, अब नंबर्स कितने होते हैं, तो हम लोग के माउथ में टोटल 32 टीथ होते हैं, और 16 नीचे भी 16 और ऊपर भी 16 टीथ होते हैं। इंसीजर जो होते हैं, जो फर्स्ट नंबर हम बताए थे जो काटने का काम आता है, इंसीजर वो नंबर में 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये जो होते हैं वो हमारे फ्रंट में होते थे, फ्रंट पार्ट में होते हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है, जो दिखता है हम लोग का सामने। और ये शार्प होते हैं, तेज होते हैं, चिसेल लाइक फॉर कटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। और ये काटने के काम आते हैं, फूड को काटने के काम आते हैं। बिहाइंड दिस आर 4 कैनिन टीथ। बोल रहा है इसके बाद, इंसीजर के बाद इधर और इधर वो कैनिन टीथ होते हैं। 4 कैनिन टीथ होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। दे आर शार्प एंड फैंग लाइक फॉर टीयरिंग फूड स्पेशली मीट। ये जो होता है वो शार्प होता है और पॉइंटेड टीथ होता है, याद रखेंगे, पॉइंटेड टीथ जो होता है वो फूड को टीयर करने में, फाड़ने में, चीरने फाड़ने में मदद करता है। और ये स्पेशली जो होता है वो मीट खाने के लिए, ठीक है, या फिर हम लोग गन्ना जब खाते हैं उसको खाने में हेल्प हम लोग का करता है। जो अदर टीथ होता है मोलर, प्री मोलर और मोलर, ये खाना को तोड़ने और चबाने का काम आता है। Chewing movement cause the teeth to act like millstones and grind the food। ये क्या करता है, जो च्यूइंग हम लोग का है वो फूड को बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ देता है, पीस देता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ ऑल टुगेदर 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। बोल रहा है जो एडल्ट हैं मीन्स जो युवा होते हैं, ठीक है, वैसे ह्यूमन बीइंग में एक साथ 8 प्रीमोलर होते हैं, 8 अग्रच्वर्णक और 12 मोलर्स होते हैं। द प्रीमोलर्स आर स्मॉलर देन एंड इन फ्रंट ऑफ द मोलर्स। जो प्रीमोलर होते हैं वो मोलर्स से साइज में छोटे होते हैं और मोलर से जल्दी आते हैं। देखिए, ये हो गया आपका इंसीजर, फिर से हम दिखाते हैं। ये आपका इंसीजर हो गया, ऊपर में 4 होते हैं इंसीजर, ऊपर 4 नीचे 4, फिर उसके बाद एक इधर नीचे में और एक इधर, ये होता है कैनिन, ऊपर में भी होते हैं ये सेम, ये कैनिन हो गया। फिर क्या होता है कि हम लोग के पास प्रीमोलर आता है, ठीक है, जो चबाने काम आता था। और प्रीमोलर जो होते हैं वो 8 होते हैं, तो 4 इधर
सॉरी, दो इधर और दो इधर और दो इधर और दो इधर, ठीक है। उसके बाद मोलर जो होते हैं वो 12 होते हैं, तो 12 दैट मीन्स 3 इधर और 3 इधर और नीचे भी 3 इधर और 3 इधर। इस तरह से हम लोग का 32 टीथ होता है, 16 ऊपर और 16 नीचे। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, इन स्पाइट ऑफ देयर वेरिंग शेप्स ऑल टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। बोल रहा है उसके शेप्स में विभिन्नता होने के बावजूद जो टीथ होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। द पार्ट प्रोजेक्टिंग अबव द गम इज द क्रॉन। बोल रहा है जो गम के ऊपर का पार्ट होता है, देखिए ये हम लोग का टीथ होता है, टीथ, और ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का गम्स होता है। तो गम्स में टीथ होते हैं और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन हम लोग को दिखता है जिसको हम लोग क्रॉन के नाम से जानते हैं, क्रॉन, ठीक है। एम्बेडेड इन द गम, गम से मिला होता है, ठीक है। रीचिंग इन टू द सॉकेट इन द जॉ बोन इज द रूट। द बॉडी ऑफ द टूथ इज मेड ऑफ अ हार्ड बोन लाइक मटेरियल कॉल्ड डेंटिन। ये बोल रहा है कि बॉडी का जो टूथ होता है वो हार्ड बोन लाइक मटेरियल से बनता है जिसको हम लोग डेंटिन के नाम से जानते हैं, डेंटिन, ठीक, डेंटिन। इनसाइड दिस द पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। बोल रहा है डेंटिन के अंदर क्या होता है कि पल्प कैविटी होता है, मीन्स सॉफ्ट तरह का एक कैविटी होता है जो कि ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को कंटेन करता है, ठीक है। हार्ड इनेमल कवर्स द क्रॉन, और एक कवर जो होता है क्रॉन के ऊपर लगा होता है जिसको इनेमल कहते हैं, और ये इनेमल जो होता है वो हार्ड होता है। बट अराउंड द रूट इज अ लेयर ऑफ सीमेंट। लेकिन इसके नीचे क्या होता है, क्रॉन के रूट में क्या होता है, एक सीमेंट का लेयर होता है जो कि टूथ को अपना जगह से हिलने नहीं देता और उसको अपनी जगह पे पकड़ के रखता है। नेक्स्ट है टूथ डिके। क्या होता है टूथ डिके, दांत का सड़ना। फूड दैट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम crevices in the teeth decays producing acid that attacks the enamel। बोल रहा है अगर हम लोग जब कभी फूड खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स कुछ कुछ होता है जो दांत में फंस जाता है, अगर इसको हम लोग नहीं निकालें तो क्या करता है, ये एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करता है और इनेमल जो होता है हम लोग के टूथ का, है ना, इनेमल अभी बताए थे, इनेमल जो होता है वो क्राउन का एक कवर होता है, ठीक। तो इनेमल को अटैक करता है, नुकसान पहुंचाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टूथ डिके, और यही जो है वो दांत के सड़ने का पहला स्टेज होता है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ रेगुलरली एंड टू पे फ्रिक्वेंट विजिट्स टू द डेंटिस्ट। इसी और यही कारण है कि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ब्रश करने का, एक एक टीथ को अच्छे से ब्रश करने का, और रेगुलरली या है ना, रेगुलरली जब हम लोग को दांत में कोई प्रॉब्लम होता है तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। मिल्क टीथ क्या होता है, जिसको हम लोग दूध दांत बोलते हैं। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। बोल रहा है हम लोग के जीवन काल में, पूरा जीवन भर में 2 सेट दांत आता है। मिल्क टीथ विच अपियर बिटवीन द फर्स्ट 6 to 24 months ऑफ लाइफ। ये मिल्क टीथ जो होता है, दूध का दांत, वो हम लोग का लाइफ में 6 to 24 मंथ के बीच में आता है, दिखता है। एंड 6 to 24 दैट मीन्स आधा साल से लेकर 2 साल के बीच में। एंड परमानेंट टीथ विच ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 6 years until द 20 years। और फिर क्या होता है कि फिर हम लोग के शरीर क्या होता है कि हम लोग के मसूड़े में जो दांत होता है मिल्क टीथ के टूटने के बाद वो परमानेंट टीथ आता है, ठीक है। आना मिल्क टीथ का स्टार्ट होता है 6 मंथ से 24 मंथ के बीच में, और फिर इसके बाद जब ये टूट जाता है, मिल्क टीथ जब टूट जाता है तो परमानेंट टीथ हम लोग का आता है, जो कि
6 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच में आता है। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आइए एक बार क्विक रिकैप कर लें, फिर से एक बार रिवीजन कर लें। पूरा फूड्स अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स योर बॉडी यूटिलाइजेस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बोल रहा है वाटर और ऑक्सीजन के साथ जो फूड होता है ये हम लोग के बॉडी का रॉ मटेरियल है, जिसका यूटिलाइज हम लोग ग्रोथ और कोई पार्ट का रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। एनिमल्स बीइंग हेटरोट्रॉप नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स के रूप में जो होते हैं, ठीक है, उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग सॉलिड फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब सॉलिड फूड को खाना होता है। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा एक यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल पाया जाता है वैसा एनिमल है। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल्स ऑफ अमीबा। और जितना भी तरह का न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन, आपका इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजिशन हो गया, ये सब जो प्रोसेस है वो अमीबा के एक ही सेल से कंप्लीट किया जाता है। अमीबा यूटिलाइजेस फूड फॉर इट्स एनर्जी एंड ग्रोथ। अमीबा जो होता है वो अपना फूड, एनर्जी और ग्रोथ करने के लिए लगाता है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स। और न्यूट्रिशन में बहुत सारा स्टेप होता है, जिसमें से इंजेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है एंड इजिशन है। ठीक है, इंजेशन मीन्स फूड का टेक करना, फूड को लेना अपने शरीर में। डाइजेशन मीन्स फूड को पचाना। एसिमिलेशन मीन्स उसका यूज़ करना, फूड जो हम लोग खाएं, जो डाइजेस्ट हुआ, फिर उसको एब्जॉर्ब करके उसको एसिमिलेट करना, दैट मीन्स उसका यूटिलाइज करना। फिर है इजिशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो वो इजिशन हो गया। तो इतने सारे स्टेप हैं। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो फूड होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर टुकड़ा में तोड़ा जाता है। रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आर लिंक्ड विद डाइजेशन प्रोसेस। बोला रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो होता है वो डाइजेशन प्रोसेस के साथ लिंक होता है। फिर बोल रहा है चीविंग द कट इज़ द सिस्टम ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। चीविंग द कट क्या होता है, जुगाली करना, जुगाली चबाना है ना। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम है खाने का और डाइजेशन करने का। किसमें, तो रूमिनेंट्स में, जुगाली करने वाले पशुओं में। टीथ और हार्ड। टीथ क्या होता है, हार्ड होते हैं, बोन लाइक ग्रोथ, और जो कि बोन लाइक होते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ऊपर उगते हैं, ऊपर और नीचे, जॉ के ऊपर, जबड़ा के ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है, और ये लगभग सभी तरह के एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो, दैट मीन्स पूरा ये चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का आज कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।